हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन एक्सरसाइज जो है 8.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है 8.4 स्टार्ट करेंगे। क्या टॉपिक है इसमें? वही है अवकलज के अनुप्रयोग। उसमें एक टॉपिक आता है सन्निकटन, एप्रोक्सीमेशन, यानी कि कोई भी आपकी राशि दी होगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी एप्रोक्स यानी सन्निकट। कई बार क्या होता है कि राशि दे दी, उसमें सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, एप्रोक्सीमेशन एरर ज्ञात करनी होती है। तो सन्निकट मान अपने को वैल्यू सन्निकटन यानी कि एकदम पास की वैल्यू अपने को फाइंड करनी होती है, लगभग बोल सकते हैं एप्रोक्स, वो फाइंड करनी है। इसको कैसे समझते हैं? एक मैं फंक्शन लेता हूं, एक फलन है, माना कर्व जो है, फलन या कर्व जो भी मानते हैं y बराबर fx है, y बराबर fx है। मैं क्या करता हूं, x में अल्प वृद्धि करता हूं, अल्प वृद्धि यानी कि उसमें अल्प त्रुटि करता हूं। मिनिमम जितनी मिनिमम सोच सकते हैं उतनी वृद्धि कर सकते हैं आप। तो x में अल्प वृद्धि, x में अल्प वृद्धि डेल x करने पर y में संगत वृद्धि। जब x में अल्प वृद्धि करेंगे, कुछ न कुछ अल्प वृद्धि करेंगे, तो y में भी कुछ न कुछ अल्प वृद्धि होगी। तो x के संगत जो होगी है y में संगत वृद्धि क्या हो जाएगी? डेल y होगी। ठीक है। और क्योंकि इसका जब हम अवकलन करते हैं y बराबर fx, इसका जब अवकलन करते हैं तो y का अवकलन dy बटा dx इक्वल टू क्या होता है? f डैश x। इसको ऐसे लिख सकता हूं dy बराबर f डैश x dx। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, x में अल्प वृद्धि करता हूं तो y में अल्प वृद्धि हो जाती है। तो x में अल्प वृद्धि की तो यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट से देखना x में अल्प वृद्धि तो f x प्लस डेल x, अल्प वृद्धि के लिए डेल x जुड़ गया, तो इसके संगत y में भी अल्प वृद्धि हो जाती है, y प्लस डेल y, ये हो जाता है y प्लस डेल y। तो यहां से डेल y क्या होगा? डेल y जो होगा वो y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? fx लिख सकता हूं, fx प्लस डेल y बराबर f x प्लस डेल x। fx उधर चला जाएगा, डेल y बराबर क्या हो जाएगा? f x प्लस डेल x माइनस fx। तो एक चीज आपने को ये ध्यान रखनी है कि डेल y का मान इस तरह से कैसे निकाला जाता है। दूसरा, यहां पर क्या करते हैं, x में अल्प वृद्धि करते हैं तो dx जो है उसको आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल x एप्रोक्स लगभग बराबर होता है, dx जो है डेल x। तो इस हिसाब से dy किसके बराबर हो गया? dy भी लगभग डेल y के बराबर होगा। तो यहां से क्या होगा, dy को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो dy को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल y बराबर f डैश x y का x के सापेक्ष अवकलन dy बटा dx लिख सकता हूं, और dx को क्या लिख सकता हूं? डेल x। यही आपके जो संगत वृद्धि हो रही है उसका सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल y बराबर dy बटा dx डेल x। x में अल्प वृद्धि है डेल x, और डेल y x में जब अल्प वृद्धि करते हैं तो y में जो अल्प वृद्धि होती है वो अपने ज्ञात करनी होती है। तो डेल y बराबर dy बटा dx डेल x, ये आपको ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। इसे हम क्वेश्चनों को सोल्व कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया रूट के अंदर 25, क्या इसकी वैल्यू बता सकते हैं? तो रूट 25 तो हमें पता है, डायरेक्ट पता है कि 5 होगी, लेकिन ऐसे आ जाएंगे रूट 26 का मान बताइए कितना होगा, पूरा पता है क्या? अब ये तो पता है कि 5 से थोड़ा ज्यादा होगा,
तो इसका रूट 26 का एप्रोक्स मान निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अवकलज का। सन्निकट मान निकालने के लिए, इसके करीब करीब मान निकालने के लिए, लगभग इसकी पूरी सही वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अवकलज का प्रयोग करते हैं। अब अवकलज का प्रयोग करते हैं तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल को एकदम सही तौर से गौर से आपको समझना है, कैसे आपको x चुनना है और कैसे डेल x चुनना है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। जैसे रूट 26 है तो आपने इसमें से किसको x चुने और किसको डेल x चुने, ये चीज आपको पता करनी है और उनसे संबंधित हम कई क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जो एग्जाम्पल है उनको सोल्व करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, वो तो अपने सामने एक एग्जाम्पल लिखा गया है, मैंने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं। अवकलज का अनुप्रयोग करते हुए रूट 26 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। यहाँ रूट 25 होता है, रूट 25 तो डायरेक्ट अपने को पता है 5 होता है, तो इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो इसका सन्निकट जो भी मान ज्ञात करना है, जो भी चीज देती है उसको हम क्या करते हैं, y के रूप में मानते हैं। क्या मानते हैं, y के रूप में मानते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे मानना है वो देखना है। यहाँ समझने लायक क्या चीज है, सॉल्यूशन एग्जांपल 23 का आपको वैल्यू याद करनी है रूट 26 की, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसमें एक आपको x मानना है और एक आपको डेल x मानना है। x ऐसी चीज माननी है, x को क्या मानना है, ध्यान से सुनना, x इसमें से रूट 26 में से वो वैल्यू माननी है जिसका अंडर रूट परफेक्ट हो। तो 26 के करीब कौन सी संख्या होती है जिसका रूट परफेक्ट होता है, 25। 26 के करीब कौन सी संख्या होती है जिसका रूट परफेक्ट होता है, रूट 25, यानी x क्या हो गया 25। तो माना x बराबर क्या है 25 है, कोमा डेल x बराबर क्या है, अब 25 और ये कितना है 26। तो x में क्या जोड़ूं, x प्लस डेल x होता है, x प्लस डेल x, 25 में क्या जोड़ूं, डेल x बन जाएगा। ये है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। फिर गौर से सुनना, रूट है, x को ऐसा मानना है कि उसका परफेक्ट रूट हो, या क्यूब होता, क्यूब रूट होता 1/3 होती, ये चीज होती क्यूब रूट। तो हम क्या कर देते हैं, x को ऐसी संख्या मानते हैं जिसका परफेक्ट क्यूब हो। तो 26 के पास 27 होती है, तो 27 मानते हैं, तो डेल x क्या हो जाता, -1 हो जाता उसमें। तो यहां इसलिए रूट 26 का 25 ही माना तथा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर फंक्शन के रूप में अब इसको मानना है। तो y बराबर क्या है, ये जो भी है x, उसकी पावर क्या है, ऊपर क्या लग रहा है रूट, तो y बराबर x की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये रूट 26 कैसे बनेगा, अपन क्या करते हैं, x में अलग वर्ती करते हैं तो उसके संगत डेल y में अलग वर्ती, डेल y में डेल y हो जाती है। तो x प्लस डेल x करेंगे और उसकी पावर 1/2 करेंगे, तो x की वैल्यू 25 प्लस 1 उसकी पावर 1/2, 26 की पावर 1/2 उसकी वैल्यू निकलती है। तो ऐसी चीज अपने को y मानना है। y बराबर क्या मानना है, जो भी अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर x को मान लेना है, यानी पावर 1/2 x जो है उसको, x प्लस डेल x नहीं है y सिर्फ x की पावर 1/2 है। डेल x का भी यूज करेंगे, डेल x अब क्या करेंगे, x में अलग वर्ती करेंगे तो y में अलग वर्ती डेल y होगी तब यूज करेंगे। तो यहां से, और क्योंकि अपने को डेल y चाहिए तो डेल y चाहिए तो dy/dx यानी इसका अवकलज भी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, ये आगे काम आएगा इसलिए निकाल के रख लेते हैं। x की पावर 1/2 का 1/2 रूट x, यही होता है, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। रूट x का 1/2 रूट x होता है, क्योंकि 1/2 बाहर आ गया, x की पावर 1/2 -1/2 बचा, उसको नीचे ले आए, रूट x हो गया। ओके, अब यहां समीकरण 1 से लेते हैं हम, समीकरण 1 से क्या करते हैं, x में अलग वर्ती करते हैं, तो x में अलग वर्ती x प्लस डेल x की, तो x में अलग वर्ती तो x प्लस डेल x, और x की पावर कितनी है 1/2, तो उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, पावर ध्यान रखना पूरे में। तो x में अलग वर्ती डेल x की, तो y में भी अलग वर्ती हो जाती है y प्लस डेल x, y प्लस डेल y, सॉरी
वाई प्लस डेल वाई। अब इसमें किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसमें क्या चाहिए, y अपने पास है, y बराबर क्या है x की पावर 1 बटा 2, y बराबर क्या है x की पावर 1 बटा 2, तो y तो है x की पावर 1 बटा 2। अब डेल y का फॉर्मूला अपने को पता है, तो y जो है होता है x की पावर 1 बटा 2 समीकरण 1 से, प्लस डेल y चूंकि अपने को पता है डेल y क्या होता है dy बटा dx डॉट डेल x, ये होता है। चाहे तो डेल y को अलग से निकाल के रख लेते हैं, नहीं तो इसमें पढ़ा लेना, बराबर क्या हो गया x प्लस डेल x की पावर 1 बटा 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इनमें इस पूरी इक्वेशन में सभी की वैल्यू पता है, x की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 की पावर 1 बटा 2 प्लस dy बटा dx कितना है 1 बटा 2 रूट x डॉट डेल x कितना है डेल x 1 है बराबर x कितना है 25 प्लस डेल x कितना है 1, तो इसकी पावर 1 बटा 2, 25 की पावर 1 बटा 2 क्या होता है 5 प्लस 1 बटा 2 रूट x, x की पावर x कितना है 25, 25 का क्या हो जाएगा 5 डॉट 1 बराबर 25 प्लस 1 26 की पावर 1 बटा 2, 5 का 5 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटा 10 बराबर 26 की पावर 1 बटा 2। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, 26 की पावर 1 बटा 2 कितना होता निकालना था, 5 का 5 प्लस 1 बटा 10 क्या हो गया 0.8 बराबर 26 की पावर 1 बटा 2 यानी रूट 26, तो 0.8 पे 5 जोड़ेंगे तो 5.1 बराबर रूट 26, तो रूट 26 जो आता है उसकी वैल्यू कितनी आई है 5.1, ये आ गई एप्रोक्स लगभग, ठीक है, ये वैल्यू एप्रोक्सीमेशन में एप्रोक्स आती है यहाँ पे। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा क्या यहाँ से देखो डेल वाई अपने को चाहिए, यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो डेल वाई यहाँ निकाल के उसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। कैसे, एक तरीका और ये भी देख सकते हैं, क्या तरीका देख सकते हैं, अब यहाँ से अपने को पता चल गया x में संगत भर्ती करेंगे तो y में डेल वाई हो जाती है, तो डेल वाई यहाँ से पहले निकाल के रख लो, तरीका एक ही है, डेल वाई यहाँ से निकाल के रख लो, क्योंकि अपने को पता है डेल वाई जो होता है बराबर क्या होता है dy बटा dx डॉट डेल x, ये होता है, वैल्यू निकाल कर लेते हैं, डेल y बराबर dy बटा dx कितना हो गया 1/2 रूट x डॉट डेल x। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, बराबर 1 बटा 2 x की वैल्यू है 25 तो रूट 25 इनटू डेल x की वैल्यू है 1, तो यहां से कितना आ गया 1 इनटू 1 1 बटा रूट 25 5 इनटू 2 10 1 बटा 10 यानी कि 0.1 आ गया। अब आगे यहां कर लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करते हैं x में अलग भर्ती करते हैं, तो x प्लस डेल x इसकी पावर 1 बटा 2, तो उसके संगत y में अलग भर्ती y प्लस डेल y हो जाएगी, और y क्या है x की पावर 1 बटा 2, तो x की पावर 1 बटा 2 डेल y हो जाएगा, सॉरी x की पावर 1 बटा 2 प्लस डेल y की वैल्यू आपने निकाल ली 0.1 बराबर x की वैल्यू 25 प्लस डेल x की वैल्यू 1 इसकी पावर 1 बटा 2, और x की पावर 1 बटा 2 x कितना है 25 की पावर 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 5.1, यही चीज है। इसमें क्या कर दिया हमने अलग निकाल दिया, उसमें एक साथ चल रहे लेके, तो एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 24 की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल 24 को क्या है, एग्जांपल 24 है 66 की पावर 1/3, ध्यान रखना पावर क्या है 1/3, तो y क्या माना जाएगा x की पावर 1/3, सिंपल सा है, इसको x की पावर 1/3। अब x इसमें से आपको चूज करना है क्या को सन्निकट करने के लिए अवकलज का प्रयोग कीजिए, यानी इसका सन्निकट मान निकालने के लिए आपको अवकलज का प्रयोग करना है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह एज इट इज वैसा वैसे। तो यहां पर सॉल्यूशन लेते हैं 24, क्या याद करना है आपको, फाइंड करना है 66 की पावर 1/3, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें से x और डेल x आपको चूज करना है। x ऐसा मानना है जिसका परफेक्ट क्या हो क्यूब रूट हो, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, तो x ऐसी संख्या जिसका परफेक्ट क्यूब रूट हो, तो 66 के करीब परफेक्ट क्यूब रूट वाली संख्या क्या होती है 1 8 27 64 125, इस तरह से 216, ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब, ये होती है
216 दो फिर 343 आपका, तो इस तरह से। तो ये अपने को पता है। तो यहाँ किसका है परफेक्ट क्यूब, 66 किसके करीब है, 64 के, तो 64 के करीब है। तो x इसमें से क्या मान लेंगे, 64 मान लेंगे। तो माना x बराबर क्या है, 64 है। अब 64 में क्या ऐड करूं कि 66 आ जाए, 2 ऐड करेंगे तो डेल x क्या हो गया, 2। अगर यहां होता 63 तो डेल x तो वही रहता 64, डेल x -1 हो जाता। ध्यान रखना, डेल x क्या हो जाता, -1। यानी कई बार घटाना भी पड़ सकता है, कई बार जोड़ना भी पड़ सकता है, यहाँ जोड़ने वाली कंडीशन है। तो डेल x हो गया, तथा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर वही इस ब्रैकेट वाले को x के रूप में लिख दो और पावर वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब अपने को पता है जब x में अलग वर्ती करेंगे तो y में अलग वर्ती होगी, तो वहां dy बटा dx अपने को चाहिए होता है। तो यहां से dy बटा dx निकालते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का तो हो गया dy बटा dx बराबर x की पावर 1/3 का, तो 1/3 x की पावर 1/3 -1 तो -2/3, यानी कुल मिला के क्या हो गया 1/3 x की पावर 2/3। ये आ गया। अब क्योंकि x में अलग वर्ती करेंगे तो डेल x भी लिखा जाएगा, डेल y भी आएगा, तो डेल y भी अपने को चाहिए आगे जाके, तो डेल y भी निकालो। क्योंकि डेल y बराबर क्या हो जाएगा, डेल y बराबर dy बटा dx डॉट डेल x, यही होता है। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझना थोड़ा, ये आगे काम आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें तो ये सीधा दे दिया, क्या काम आएगा, जैसे y बराबर fx फलन था या y बराबर x की पावर 1/3 फलन, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्प में इतनी त्रुटि करे, x में इतनी त्रुटि करे तो y में कितनी त्रुटि होगी। तो y में त्रुटि, ये x में त्रुटि है तो ये y में त्रुटि है, तो y की त्रुटि का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। जैसे कई बार क्या होता है कि गोले की त्रिज्या में इतनी त्रुटि है तो उसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी। गोले की त्रिज्या में तो डेल r दे दिया, डेल v पूछ लिया आयतन में त्रुटि, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला यही काम आना है, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो डेल y बराबर dy बटा dx 1/3 x की पावर 2/3 डॉट डेल x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल y बराबर 1/3 x कितना है यहाँ पे 64, तो 64 की पावर 2/3 इनटू डेल x कितना है 2, तो डेल y बराबर, इसको देखो सोल्व करते हैं 1/3, ठीक है, इनटू 64 की पावर 2/3 है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, तो इसको क्यूब रूट के रूप में इस तरह से लिख सकता हूं 4 की पावर 3 और इसकी पावर 2/3। पावर की पावर होती है तो पावर की गुणा होती है, गुणा की वजह से 3 से 3 कट गया, तो 4 की घात कितनी बची 2। तो इसको मैं एक बार वैसे लिख लेता हूं, इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब और इसकी पावर 2/3 इंटू 2 ऊपर। तो यहां से डेल y अपना क्या आ रहा है, डेल y बराबर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो डेल y बराबर 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8 बार कट जाएगा 1/24। अब 1/24 1 में 24 का भाग दे, अब 1 में 24 का भाग देके आप देख सकते हैं कितना आता है, 1 में 24 का भाग देते हैं, भाग गया नहीं तो 0 पॉइंट लग गया, पॉइंट लगा 1 पॉइंट 1 0 लगा सकता है। अब आगे 10 में फिर नहीं जाता, मैं क्या करूंगा 1 0 और लगाऊंगा, फिर 0, 24 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 25 चौका 100 होता है, लेकिन 24 चौका कितना हो गया 96, माइनस करेंगे 4, अब पॉइंट तो लगा हुआ है 1 0 तो उतार ही सकता हूं, 40 में कितनी बार 1 बार। अब घटा लो, पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू तक निकाल लेते हैं, 3 वैल्यू तक निकल गया तो बहुत है, आगे निकालने की जरूरत नहीं, तो 0.041, ठीक है। ये आ गया डेल y का मान, डेल y मैंने पहले निकाल कर दिया ताकि आगे मात्रा थोड़ी ज्यादा नहीं करनी पड़े। अब समीकरण यूज करते हैं, x में अलग वर्ती करते हैं डेल x, तो y में उसके संगत वर्ती डेल y होती है,
तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर, तो बीच में x में अलग वर्ती करते हैं डेल x, तो x प्लस डेल x हो गया, और उसकी पावर कितनी है 1/3, और तो y में उसके संगत वर्ती क्या हो जाती है y प्लस डेल y। अब वैल्यू पुट करते हैं y क्या है यहाँ पे, y जो है x की पावर 1/3 है, तो x की पावर 1/3 प्लस डेल x सॉरी डेल y कितना आ गया 0.041 बराबर x प्लस डेल x कितना है 64 प्लस डेल x कितना है 2, और उसकी होल पावर कितनी है 1/3। x कितना है 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, सीधा लिख लेता हूं प्लस 0.041 बराबर ये हो गया 64 2 66 की पावर 1/3। 4 ऐड करेंगे तो 4.041, इसमें 4 इसमें जोड़ मत देना, 45 करके 0.45 कर बराबर 66 की पावर 1/3। तो इसका एप्रोक्स मान कितना है 66 की पावर 1/3 का 4.041। तो इस तरह से आपके एग्जांपल नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया 24 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझना है क्या किसमें क्या मानना है। ओके क्लियर। तो इससे रिलेटेड 23 और 24 एग्जांपल से रिलेटेड आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक इसके सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कई क्वेश्चन मेरे को लगेगा ये मेरे को करवाना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, आज इस वीडियो में एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 25 की तरफ। जो अपना एग्जांपल नंबर 25 है वो, तो अपन एग्जांपल 25 देखते हैं। क्या है एग्जांपल 25, अवकलज का प्रयोग करते हुए निम्न का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द एप्रोक्सीमेशन ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रहे हैं इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट दिया मैंने, इसके अवकलज का प्रयोग करते हुए सन्निकट मान ज्ञात करना है। किसका सन्निकट मान ज्ञात करना है, log बेस है 10.2 का सन्निकट मान। अब जब बेस 10 होता है यहाँ 10 होता है, log 10 इसकी वैल्यू तो होती है 1। log जब बेस और संख्या वो समान होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। log e बेस होता तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1। जब ये दोनों सेम होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां पर अपने 10.2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें इस फलन को इसको फंक्शन के रूप में मानता हूं। तो यहां पर मेरे को किसको x मानना है, किसको डेल x मानना है। तो log के अंदर जो दे रखा है यहां पे उसको एक को x मानना है, एक को डेल x मानना है। x उसको मानना है जिसमें log की अपने को वैल्यू पता हो या उसकी दे रखी हो। जैसे x की जगह यहां से 10 होता तो log 10 क्या हो जाता 1 हो जाता, तो x की जगह कौन हो जाएगा 10, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा डेल x हो जाएगा। तो यही चीज अपन यूज करते हैं यहां पे। तो यही चीज log के अंदर आ गई, वही चीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही चलेंगे जैसे आए हैं चलते। तो सॉल्यूशन फर्स्ट 25 देगा, आपको फाइंड क्या करना है, log ऑफ 10 बेस 10.2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो माना x बराबर क्या है, x बराबर 10, तो डेल x बराबर क्या हो गया 10 में क्या जोड़ेंगे 10.2 हो जाए, तो 0.2 जोड़ेंगे यानी 0.2 ये हो गया। ठीक है, तथा y क्या बन जाएगा, जैसे y वहां क्या बनता पावर में 1/2 1/3 थी, तो x की पावर 1/2 1/3 हो जाएगा। यहाँ पावर नहीं बाहर क्या है log x, तो बराबर हो जाएगा log बेस क्या है वही लेना है आपको 10 बेस 10, और यहाँ क्या हो जाएगा x। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। क्लियर, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, जब x में अलगवर्ती करेंगे तो डेल x भी आएगा डेल y भी आएगा, तो डेल y dy/dx into डेल x होता है। तो यहां पर dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx निकालने से पहले हमें ये देखना है, चलो एक बार लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y का हो गया dy/dx बराबर d/dx log ऑफ 10x। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आया कि d/dx log 10x ये क्यों लिखा, इसका सीधा 1/10 कर देते सर, सॉरी 1/x कर देते। तो log x का अवकलन 1/10x होता है, कब होता है जब उसका बेस e होता है। कई बार मैं क्वेश्चन समझा चुका है, log का बेस
ई है या उसका बेस लिखा हुआ नहीं है तो उसका मतलब ई होता है, तो उसका 1/x होता है अवकलन। लेकिन यहाँ बेस क्या है 10 है, तो इस बेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस इसका। तो इसका बेस ई में कैसे कन्वर्ट होगा वो देखते हैं। तो बराबर d/dx कैसे लिखेंगे, देखो ये जो है उसको नीचे ले आओ, तो नीचे लाऊंगा तो log बेस ई x लिख देंगे बटा ये नीचे आ गया तो log बेस ई 10, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस बेस को संख्या बना के उसका बेस ई कर देते हैं और उसका भाग लग जाता है। अब वैल्यू निकालते हैं इसकी, क्या होगा, अब ये तो क्या है कांस्टेंट है, 1/log ऑफ ई बेस 10 और log ex का क्या हो गया ax 1/x, ये हो गया। अब dy/dx ये आ गया, ठीक है। dy/dx की आगे काम आएगी implies by ये dy/dx, ओके। अब आगे हम क्या करते हैं, समीकरण एक यूज लेते हैं। समीकरण एक में x में अलग वर्ती करते हैं, y में अलग वर्ती होती है, तो उसमें डेल y चाहिए, तो डेल y की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि सिंस डेल y बराबर क्या होता है dy/dx डॉट डेल x, वैल्यू पुट करते हैं। dy/dx की वैल्यू 1/log ऑफ e बेस 10 इनटू 1/x इनटू डेल x कितना है, डेल x ये रहा 0.2, तो यहां से डेल y क्या बना, डेल y बराबर, अब देखिए इनमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 इंटू 0.2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आएगा, बटा में देखो यहाँ log e बेस है 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसके इक्वेशन में दे रखी है, यहां देखिए यहां दे रखा है log 10e, log e की वैल्यू दे रखी है जब बेस e हो, लेकिन यहां बेस e है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको क्या कर देता हूं, जब ये इस तरह की संख्या बनी हो तो उसको ऊपर ले आते हैं तो बेस चेंज हो जाता है, यानी जो संख्या होती है जिसका log लेना होता है वो बेस बन जाता है, और बेस क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। नीचे से ऊपर ले आओ या ऊपर से नीचे लाओ तो भी बढ़ जाता है, तो इसको नीचे से नहीं क्या लेता हूं, ऊपर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ, अब जो संख्या थी 10 वो तो इसका बेस बन जाएगा और ये e हो जाता है। यानी कि अगर ऐसे लिखा होता है log mn, इसको नीचे ले आते हैं 1 बटा, इसको लिख सकते हैं log m, बेस चेंज करके वो संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज अपने नीचे से ऊपर ले आए तो ये पलट गया, इनटू 1/x इनटू 0.2, एक बार लिख देता हूं ये, ठीक है। डेल y बराबर, ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि log e 10 की वैल्यू ना देके अपने को 10e की वैल्यू दे दी, इसलिए मैंने ऊपर ले आया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है ये दे रखा 0.4343 इनटू 1/x, x कितना है यहाँ पे क्या माना था 10, 1/10 इनटू 0.2, अब सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल x बराबर क्या आ गया, डेल y बराबर सॉरी, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 2 चौक 8, 2 6 6 2 चौक 8, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद होगा वो सारे काउंट कर लेते हैं, एक तो ये हो गया, एक इस 10 की वजह से हो जाएगा, 2 2 और 4 कितने हो गए 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट एक पॉइंट तो ये, एक इस बाद में 10 की वजह से एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या इस वजह से बढ़ गई 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद 10 को लगा, ये डेल वाली। अब समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से x में अलग वर्ती करेंगे, तो यहां देखो बराबर का बराबर लिख देता हूं, log ऑफ बेस 10 x में अलग वर्ती की x प्लस डेल x हो गया, ठीक है। तो इधर संगत y में अलग वर्ती y प्लस डेल y हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है, y बराबर है log ऑफ 10x, log ऑफ 10x प्लस डेल y अपने आ गया 0.008686 बराबर log ऑफ 10 x की वैल्यू क्या है 10 प्लस 0.2 इसकी, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है 10, तो log ऑफ 10 x की जगह 10 प्लस 0.008686 बराबर ये हो गया log ऑफ 10 10.2।
log tan tan क्या होता है, बेस समान होता है, संख्या समान होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 0.00886 बराबर हो गया log ऑफ बेस 10 प्लस 0.2। तो कितना हो गया ये 1.00886 इक्वल टू log ऑफ 10.2, इसकी वैल्यू आ गई। तो log 10.2 की वैल्यू क्या आ गई 1.00868, ये आपका सॉल्यूशन आ गया आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है, log से घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जो आपको दे रखा है, log ऑफ 25वें का सेकंड पार्ट देखते हैं अपने क्या दे रखा है। जो 25वें का सेकंड पार्ट है वो क्या है, log e बेस 4.04 की वैल्यू आपको याद करनी है, जब log e बेस 4 की वैल्यू 1.3863, ठीक है। ये तो वही चीज अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन सेकंड 25वें का सेकंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है वो लिख लेता हूं, log e बेस 4.04 ये। अब log तो बार बार है, तो इस संख्या में से आपको x मानना है और del x मानना है। x वो मानना है जिस पर log e x की वैल्यू अपने को पता हो। तो यहां पता, जैसे x को 4 माना तो क्या log e 4 की वैल्यू पता है, log e 4 की वैल्यू पता है क्या, ये अपने को पता नहीं होती, याद नहीं होती, इसलिए अपने को यहां दे दी कि जब ये तो x क्या मानना है 4 ही मानना है। यहां पर देख लो log 4 की वैल्यू दे दी, तो x क्या मानना है आपको 4 ही मानना है। अगर यहां इस तरह होता बेस 4 दे रखा होता तो आपको ये नहीं देता, फिर उसके संगत अगली वैल्यू आपको जो चाहिए होगी वो देता। तो उसमें भी क्या मानते 4 है, यहाँ 4 होता, उसका वैल्यू पता है 1 होता है, तो वो उसका 4 ही मानते हैं। तो यहाँ चीज वो देख लो कि यहाँ की वैल्यू आपको गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। तो x को क्या मान लेते हैं 4, तो माना x बराबर क्या है 4 है, तो del x बराबर क्या हो गया 0.04। देखो log बेस e होता है ना, उसमें बहुत इजी होता है, क्योंकि अवकलन करेंगे तो बेस चेंज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर log ऑफ बेस जिसका e दे रखा है और ये क्या हो जाएगा x। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, अवकलन निकालते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा dx बराबर log x का हो गया 1 बटा x। बेस जब लिखा तो डायरेक्ट 1 बटा x लिख दिया, पिछले बेस 10 था तो पहले e में बदला फिर उसका अवकलन किया, ये आ गया। अब चूंकि अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, del y भी चाहिए होता है, del y बराबर क्या होता है dy बटा dx log del x या इनटू del x, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, dy बटा dx की वैल्यू क्या है 1 बटा x डॉट del x, ये del y। अब del y न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है इसकी, del y बराबर 1 बटा x, x कितना माना है हमने 4 इनटू del x कितना है 0.04। तो del y बराबर क्या आ जाएगा, जब 4 का भाग देंगे तो इसको 1 से गुणा करेंगे 0.4 आएगा, 0 में 0 बार गया पॉइंट, फिर आ गया 0 बार, 4 में 1 बार, del y। अब समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 से अपने को क्या करना होता है, x में अलग वर्ती del y करते हैं तो उसके संगत y में अलग वर्ती del y होती है, तो यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 है, इससे लेते हैं तो बराबर का बराबर log ऑफ बेस क्या है e, x में अलग वर्ती करेंगे तो x प्लस del x हो जाएगा और इधर y में उसके संगत वर्ती y प्लस del y हो जाएगा। y बराबर क्या है, y बराबर है log x, तो इसकी जगह लिख लेता हूं log e बेस x प्लस del y बराबर log ऑफ e x प्लस del x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो log x log ऑफ बेस e, x की जगह कितना है 4, ठीक है 4 माना x प्लस del y हमने निकाल लिया कितना है 0.01 बराबर log ऑफ बेस e, x की वैल्यू है 4 प्लस del x के 0.04 log 4 e, log e 4 की वैल्यू आपको गिवन है, ये
ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1.3863 प्लस 0.01 बराबर log ऑफ बेस e, दोनों को जोड़ेंगे 4.04 हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये जोड़ 0.01 किस में जुड़ेगा, क्या 3 में जुड़ेगा, 6 में जुड़ेगा, 8 में जुड़ेगा, 3 में जुड़ेगा। तो ये देखो पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद संख्या बराबर करके जोड़िए। पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और यहाँ कितनी है 2, तो 2 जीरो और लगा सकता हूँ। तो 0 किस में जुड़ेगा, 2 जीरो वाला 1 जीरो इस 3 में जुड़ेगा, 0 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, फिर 0 इसमें जुड़ेगा 6 ही रहेगा। अब ये 1 किस में जुड़ेगा 8 में, तो 9 हो गई, और 0 इस 3 में जुड़ा 3, ये बराबर क्या होगा log ऑफ बेस e 4.04। अतः log e 4.04 इसकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी 1.3963। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये इसका सेकंड पार्ट था, बिल्कुल इजी सेकंड पार्ट था। ऐसे ही आपको इक्वेशन करने हैं इनके। अब अपन इसका थर्ड पार्ट, अब 25वें जो एग्जांपल है उसका थर्ड पार्ट लेते हैं। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है cos 61 डिग्री की। अब cos 60 डिग्री अपने को पता है, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, ये तो पता है। लेकिन यहाँ cos 61 डिग्री का मान आपको निकालना है, जबकि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन आपको दे रखा है। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका, सॉल्यूशन 25 का थर्ड एग्जांपल 25 से ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं, cos 61 डिग्री आपको ज्ञात करना है, जबकि ये साथ में लिख सकते हो आप। अब अपने को यहां से माना x क्या मानते हैं, x बराबर है 60 डिग्री, तो डेल x कितना हो जाएगा 1 डिग्री, तथा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर cos x, cos x x के रूप में होंगे ये, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy बटा dx, cos का क्या हो गया माइनस sin x, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब अपने को डेल y और चाहिए, तो डेल y बराबर क्या होता है, सिंस क्योंकि डेल y बराबर क्या होता है dy बटा dx डॉट डेल x, वैल्यू पुट करते हैं, डेल y बराबर dy बटा dx क्या हो गया माइनस sin x डॉट डेल x, तो डेल y बराबर क्या हो गया माइनस sin x, तो sin x की जगह 60 डिग्री इनटू डेल x कितना है 1 डिग्री, तो डेल y बराबर माइनस sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इनटू 1 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में चलेगा नहीं, तो 1 डिग्री किसके बराबर है रेडियन के बराबर है। एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान को डिग्री में रखना नहीं रेडियन में रखना है। तो यहां से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.01745, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, चाहे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7321, वो वैल्यू रख देते हैं। √3 की वैल्यू जो है 1.732 वो रख के इसको सोल्व करते हैं। तो √3 की वैल्यू रखते हैं, तो डेल y बराबर माइनस का माइनस 1.732 ये रख लेते हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक तक इनटू, वैसे इसमें 5 अंक है तो 5 अंक याद नहीं होते हैं, तो 3 अंक तक ही रख लो। अगर इसकी √3 की वैल्यू 5 या 4 अंक तक की होती है तो वो वैल्यू रखती है। अगर इसके साथ में देना दिया बस तो रख लेते हैं, बटा कितना 2। अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकल है, सोल्व करना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो सोल्व करने से पहले इसको 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा डेल y बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है, 1 में जाता नहीं है तो 0 पॉइंट लग गया, 17 में 8 बार, 1 बच गया, 13 में 6 बार, 1 बच गया, 12 में 6 बार इनटू 0.0174। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पॉइंट को बाद में काउंट कर लेंगे। 1745 को 866 से कर देते हैं, 1745 को 866 से कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 पंजे 30, 3 हासिल 3 कैरी, 6 चौक 24 और 3 27, फिर 2 कैरी, 6 7 42, 2 44, 4 कैरी, 6 और 4 10, फिर 6 सौ करूंगा तो यही आएगी वापस। फिर 8 से करते हैं, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 चौक 32, 4 36, 3 कैरी,
8 7 56, 56 और 3 59, 5 के 8 5 13, 0 7 7 4 11, 6 4 10 81 11, 9 1 10 81 11, 3 और 1 4 81 5 और 3। तो कितना आया ये डेल वाई जो है अपना बराबर कितना बन रहा है 15 11 17 0। अब दशमलव कितने अंकों के बाद होगा 1 2 3 4 5 यहाँ से हो गए 3 यहाँ से 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब उस जीरो को भी हटा सकते हैं, दशमलव के बाद लास्ट में जीरो कितने आए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन काउंटिंग में ध्यान रखना है वो जीरो शामिल होगा जब ये इनको काउंट करके 5 3 8 काउंट करेंगे। ये डेल वाई हो गया। अब समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से तो बराबर की जगह बराबर, जब x में अनुवर्ती करेंगे तो x प्लस डेल x हो जाएगा, तो क्या बन गया cos x प्लस डेल x, तो उसके संग y की अनुवर्ती y प्लस डेल y हो जाती है। y की वैल्यू क्या है cos x प्लस डेल y बराबर cos x प्लस डेल x, इसको फॉर्मूला मत बना देना cos a प्लस b का या cos x प्लस y का। अब सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो cos x की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री प्लस डेल y कितनी है ये 0.0151117 बराबर cos 60 प्लस 1 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 को मैं 0.5 लिख देता प्लस 0.0151117 बराबर cos 61 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पॉइंट के बाद पहली संख्या पॉइंट के बाद पहली संख्या में जुड़ जाएगी, तो 0.5 में 0 जोड़ा 5 बाकी अगला सेम पड़ा रहेगा बराबर हो गया cos 61 डिग्री। अतः cos 61 डिग्री इसका लगभग मान कितना होगा 0.51511117, ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू cos 61 डिग्री अपने को निकालनी थी। ठीक है, निकल गई वैल्यू। 1 मिनट सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई बाय द वे, ये नेगेटिव था ना माइनस था, तो नेगेटिव का यहाँ माइनस लगेगा माइनस, तो ये माइनस लगेगा तो ये माइनस का रखा जाएगा, तो यहाँ जुड़ेगा नहीं घट जाएगा। ठीक है, माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ जुड़ेगी नहीं घटेंगे, तो माइनस आपको साथ में लेके आना है। मैंने पीछे गलती से ऊपर लिखते समय माइनस ध्यान नहीं किया, तो क्या हो जाएगा 0.5 में से ये घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 3 3 6 और 2 8 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 8 अंक बनाते हैं 0.5 0 0 0 0 0 0 कितने हो गए 3 3 6 1 7 माइनस 0.0151117 बराबर cos 61। यहाँ जोड़ेगा नहीं घटेगा, वजह है कि हम बीच माइनस आ शून्य में से शून्य गया शून्य, शून्य में से 7 नहीं जाता, 10 में से 7 गया 3, फिर 9 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 9 में से 5 गए 4, फिर यहाँ 9 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 4 में से 4 में शून्य गया 4। वही काउंट करके ध्यान रख लेना 3 3 6 2 8 बिल्कुल वही है cos 61 डिग्री, क्योंकि cos थीटा का जब वैल्यू बढ़ती है तो मान घटता जाता है, 0 से 90 के बीच मान क्या होता है घटता है, तो cos यहाँ 60 का मान अपने को होता है 1/2 होता है 0.5 होता है, तो 61 का घटेगा तो 0.5 से कम हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन हो गया। पॉइंट के बाद इसमें 2-3 डिजिट जैसे 4 या 5 डिजिट तक यूज कर सकते हैं आप, वो भी आपके आंसर सही है और ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 25 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें ये मैंने न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे वो करवाए हैं, अब जो मैथमेटिकली क्वेश्चन है जो लैंग्वेज टाइप के थोड़े बहुत वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा एग्जांपल से। अब आपको क्या करना है 8.4 के आपको क्वेश्चन 1 से 12 तक करने हैं, 1 से
12 तक करना है, किस में क्या x मानना है वो आपको क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक देख के करना है। ठीक है, डेल x क्या मानना है, बाकी अपन इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।